जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 7 के बारे में। तो इसमें क्या दिया है कि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए दिक् कोसाइन आपके क्या होते हैं। दिक् कोसाइन आपके यही होते हैं जो यल यम होते हैं, उन्हीं को हम जो है दिक् कोसाइन कहते हैं। तो आपके दिक् कोसाइन यल यम क्या होते हैं। देखिए इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि फार्मूला यही है कि यल बराबर होता है कॉस अल्फा। क्या होते हैं, यल बराबर कॉस अल्फा, और ए बराबर होता है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी है आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए आपका यल हो गया। और आपका यम का क्या होगा, यम बराबर होता है कॉस बीटा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी बटे, इसके बाद अंडर दी रूट, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर। तो आपका यह यम भी होगा। इसके बाद आपका यन होता है, यन बराबर होता है कॉस गामा बराबर होता है सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपका जो है यल यम एन का फार्मूला यही हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो है इस सदिश को हम वेक्टर ए मान लेते हैं। तो वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप और फिर प्लस 3k कैप। अब यहाँ पर जो वेक्टर ए के जो आई कैप का गुणांक है, जो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद वेक्टर ए के जो जे कैप का गुणांक है वो 2 है, तो हमारा बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 2। अब फिर वेक्टर ए के कैप का गुणांक 3 है, तो यह हमारा सी बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो अब हमारा ए बी सी का मान जो है आ गया, जो कि ए बी सी का मान हमें इस में फार्मूले में रख देंगे। तो यल वाले में रखें, तो यल वाले में रखेंगे तो हमारा यल वाला मान आ जाएगा। फिर यम वाले में रखेंगे तो हमारा यम का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पर यन वाले में रखेंगे तो हमारा यन का जो है मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो ए बी सी का मान इसमें रखते हैं, तो हम यल यम एन को हम ज्ञात करते हैं। तो अब हम इस फार्मूले को जो है हम मिटा देते हैं, इसके आगे अब जो हम लगाते हैं। तो आपका यल बराबर इतना है। अब हमें ए बी सी का मान दिया गया है, तो अब क्या हो जाएगा, यल बराबर यहाँ पर जो है कॉस अल्फा बराबर, अब ए का मान आपको कितना दिया है, ए बराबर 1 दिया है, तो 1, इसके बाद बटे, इसके बाद अंडर रूट लगाइए। अब यहाँ पर फिर 1 का वर्ग करेंगे। ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर ए का मान जो हमें 1 दिया है, तो 1 का वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग हो गया। फिर प्लस यहाँ पर जो है बी दिया है, तो बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें बी का मान दिया है, तो हम बी का वर्ग कर देंगे। तो यानी बी का मान हमें 2 दिया है, तो 2 का वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर जो है सी स्क्वायर है, हमें सी का मान दिया है। अब सी का मान 3 दिया है, तो 3 का वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग। अब यहाँ पर जो है यल बराबर आपका हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, 1 का मान 1 ही रहेगा, फिर बटे यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 4, यहाँ पर अंडर रूट है पूरा है, और फिर यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे 9, तो यहाँ पर प्लस 9। और फिर यहाँ पर जो है हमें इसको मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर जो है यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर कॉस अल्फा, फिर यहाँ पर बराबर यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट, यहाँ पर देखिए 1 और फिर 4, 5, 9, 5, 14, तो यहाँ पर अंडर रूट, इसके बाद आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो आपका जो है यल बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 14, तो आपका यल का मान आ गया। अब इसके बाद जो है हम यम का मान ज्ञात करते हैं, तो इसे अब हम मिटा देते हैं, यम का मान हम ज्ञात करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था कि यम
बराबर था कॉस बीटा बराबर जो था बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर कॉस बीटा बराबर, अब यहाँ पर हमें बी का मान दिया है तो हम बी के स्थान पर बी का मान रख देंगे तो हो जाएगा 2, इसके बाद बटे, अब यहाँ पर ए का मान हमें दिया है, ए का मान दिया है तो ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे तो 1 का वर्ग हो गया। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर जो है हमें b का मान दिया है 2 है तो हमें b का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो प्लस 2 का वर्ग, फिर प्लस यहाँ पर जो है c का मान हमें 3 दिया है तो यहाँ पर हम c का मान रखेंगे तो c का मान कितना 3 का वर्ग। तो हमारा यम बराबर कॉस बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, फिर यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 4 + 9। तो यहाँ पर आपका यम का मान जो हो जाएगा यम बराबर कॉस बीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 14। तो हम यन बराबर क्या जानते हैं, तो यन बराबर हमारा ये होता है कि कॉस गामा बराबर होता है सी बटे अंडर रूट, यहाँ पर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर। तो आपका यन का फार्मूला ये होता है, तो यन बराबर हमारा क्या हो जाएगा कॉस गामा बराबर होगा, यहाँ पर देखिए आपको जो है सी का मान दिया है 3 तो यहाँ पर हम जो है 3 रखेंगे तो बट्टे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ए का मान हमको दिया है तो हमें एक का मान 1 दिया है तो 1 का वर्ग कर देंगे, अंडर रूट 1 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर हमें बी का मान दिया है 2 तो हम यहाँ पर बी का मान रख देंगे तो 2 का वर्ग कर देंगे, फिर प्लस 2 का वर्ग। अब यहाँ पर जो हमें सी का मान 3 दिया है तो हम 3 को इसमें रखेंगे उसका वर्ग कर देंगे तो प्लस 3 का वर्ग। अब यन बराबर कॉस गामा बराबर यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा तो 1, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे कितना 4 तो 4 हो गया, फिर यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे 9 तो यहाँ प्लस 9। तो आपका यहाँ पर जो आएगा 3 बटे अंडर रूट 14। तो आपका जो है यन का मान भी आ गया है, तो इस तरह से आपका जो है यन का मान आ गया। तो इस तरह से आपका जो है यल या एन का मान आ गया। तो आप जो है किसी भी सदिश का इस तरह से जो है दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप उस फार्मूले को अगर जानते रहेंगे तो आप जो है किसी भी सदिश का जो है दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।